सो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में और भी जो प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। फर्स्ट, सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी? अब इसके अंदर ज्योमेट्री जब हम लोग करते हैं, ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा आता है सिमिलर। अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम तो नहीं, दोनों सेम टर्म्स है क्या? तो दोनों सेम टर्म्स नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट की तरफ कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। जब कोई भी दो फिगर साइज में और शेप में सेम होगी, इक्वल होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। यानी उसका जो शेप है वो शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल है, उसका शेप सेम है, और साइज भी दोनों का सेम है। जब एक के ऊपर एक दोनों को रख देंगे, कोई भी एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल है, अगर एक दूसरे के ऊपर हम लोग उसको कोइंसिडेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों एकदम बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter and AC is 5 centimeter। ठीक है, ये तीनों जो साइड्स है उसके लेंथ है। अब दूसरा एक ट्राइंगल है, वहां ट्राइंगल है PQR, and in triangle PQR, BC ये QR 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और AC ये PR 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अब ये दोनों ट्राइंगल को जो हम लोग देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये 8 है। बस क्या है यहाँ पर कि अगर इसको हम लोग फ्लिप कर देंगे, ये 5 वहां चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम साइज भी हो जाएगी इसकी और सेम शेप भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सेम इन शेप एंड इक्वल इन साइज है। इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसको हम लोग ज्योमेट्री में कैसे लिखते हैं? ABC is congruent to AB है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? 6 PR के, तो ये PR आ जाएगा, एंड BC 8 है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? QR के, तो यहाँ पर QR, RQ और QR, एंड AC is congruent to PQ, AC is congruent to PQ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर जो डायग्राम है, सिमिलर फिगर है, वो क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सिमिलर की तरफ कि सिमिलर क्या होता है। सिमिलर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट तो हम लोगों ने जैसा देखा कि सेम इन शेप, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, सेम इन शेप, सेम शेप है और साइज इक्वल है, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि सिमिलर शेप तो सेम है, सेम इन शेप, सेम इन शेप, सेम शेप है, बट साइज क्या है? डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ताजमहल या और भी इसी तरह के जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स है उसके मॉडल बनाए जाते हैं, तो वो साइज में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो उसके शेप में बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है कि कोई देखने वाला उसको देखकर बोल सके कि हाँ ये ताजमहल का ही मॉडल है। तो इसको बोलते हैं ये सिमिलर है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेप्लिका है, उसका जो मॉडल है वो ताजमहल के सिमिलर है, ताजमहल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसी तरह जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट की एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे मैडम टुसाइड म्यूजियम जो लंदन में है, उसमें बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है उसके वैक्स स्टैच्यूज, वैक्स मॉडल बनाए जाते हैं, वो एग्जैक्टली सेम
उसके मेजरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं कि दूर से आदमी देख कर ये बोलते हैं कि हाँ ये, बल्कि बहुत सारे जो उनके बाजू में जो फोटो लिए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी एज इट इज खड़ा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, के साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। लेकिन ताजमहल का जो मॉडल है वो सिमिलर टू ताजमहल है, कॉन्ग्रुएंट टू ताजमहल नहीं है। तो ये आई थिंक ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का बहुत अच्छी तरह समझ गया होगा। अब इसके आगे और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। नाउ रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक बहुत बेसिक चीज जो हम लोग को देखना है वो है कि बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हम लोग को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स एंड 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर साइड्स, द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल्स हैं उसमें उसका बेस और उसकी हाइट्स कहाँ पर आती है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट इसमें कौन सा आता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Acute angle triangle means the measure of all 3 angles of a triangle is acute, means less than 90 degree. For example, एक triangle हम लोग draw करते हैं, acute angle triangle A, B and C. ABC के अंदर ये A, B और C तीनों acute angle है। इसमें अगर हम लोग BC को बेस अगर हम लोग assume करते हैं तो उसकी जो perpendicular या तो हाइट कहां से, उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कहां से आएगी, उसके अपोजिट पॉइंट से, उसके अपोजिट वर्टेक्स से यहां पर आएंगे। फॉर एग्जांपल ये P है, ठीक है। अगर AB को हम लोग AB को बेस कंसीडर करते हैं तो इसका अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर हाइट इसकी यहां पर आएगी। और अगर AC को बेस अज्यूम करते हैं तो उसकी हाइट कहां से आएगी, यहां से उसकी हाइट मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, P, Q और R। तो इफ BC is the base then AP is the height, is its corresponding height. If AB is the base then CQ is its corresponding height. और अगर AC बेस है तो BR इसका corresponding height हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके है, किसके अंदर है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप के ट्राइंगल की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है, मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री का, फॉर एग्जांपल ये 120 डिग्री का है। दिस इज A, B एंड C, 120 डिग्री का। बाकी दोनों जो A एंड C है वो क्या होंगे, एक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अगर एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो B से AC के ऊपर, AC को अगर हम बेस लेते हैं तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं या इसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये AC बेस है तो फॉर एग्जांपल ये P ले लेते हैं तो ये BP क्या होगा, उसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग BC को एज अ बेस कंसीडर करते हैं तो उसकी हाइट कहां से आएगी, उसकी अगर हाइट हम लोग A से डायरेक्ट ऐसा ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसकी हाइट आएगी कहां पर, तो उसकी हाइट कहां से आएगी, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर इसके ऊपर से हम लोग हाइट ड्रॉ करते हैं, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो उसकी हाइट क्या आएगी, ये AB के बैक साइड में आएगी। मतलब ये हाइट, एक्चुअली हाइट क्या होती है, इसका जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उससे जो बेस से कितना उसकी जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग उसकी हाइट बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है इसका, और इस पॉइंट से लेकर ये जो बेस है इससे हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो मेजरमेंट आएगा, जो लेंथ आएगी, वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी। तो ये किधर हाइट आ रही है, अंदर नहीं आ रही, ये आउटसाइड द ट्राइंगल उसकी हाइट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये हम लोग ने BC पे ड्रॉ किया, अगर AC पे AB पे ड्रॉ करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद में फिर ये जो AB है
इससे सी पर क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका ऑल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर ऑल्टीट्यूड आ गया। तो अगर ये ए बी बेस है तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको आर ले लेते हैं, इसको क्यू लेते हैं। तो बेस बी सी अगर बेस है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट किधर है, ए क्यू है। एंड ए बी अगर बेस है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट सी आर है। और ए सी अगर बेस है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट जो है बी पी है। तो ये जो किसके अंदर है, हाइट एंड बेस इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरह से हाइट और बेस का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये जो तीनों हाइट है जो भी एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये हाइट और ये हाइट तीनों अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड जहां कोई जो एक पॉइंट के ऊपर कोइंसिडेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग इसके जो थर्ड टाइप है वो देख लेते हैं, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि हम लोग को मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ए बी एंड सी है जिसमें बी राइट एंगल है। अब राइट एंगल है तो ये क्या है, इसमें यहां से बी से हम लोग इसके हाइपोटेनस पे क्या करते हैं, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो उसका हाइट हो जाएगी। सो अगर एसी बेस है तो बी आर ले लेते हैं इसको, बी आर उसकी हाइट हो गई। सो एसी बेस है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट बी आर। अब बीसी जो बेस है, अगर बीसी को बेस अज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, वो उसकी हाइट ए बी हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मीन्स ऑल्टीट्यूड है, हाइट है। सो बीसी बेस है तो उसकी हाइट ये हो गई। और अगर ए बी को हम लोग बेस कंसीडर करते हैं तो बीसी उसकी यहाँ पर हाइट हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो किधर बनता है, वो यहाँ पर बनता है। मीन्स ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। तीनों हाइट एक पॉइंट जहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है उस वर्टेक्स के ऊपर आकर कोइंसिडेंट हो जाती है, तो उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस और उसकी हाइट को, ये उसका हाइट का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग लेंथ ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग जो 3 डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल है उसके अंदर बेस एंड हाइट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का ट्राइंगल आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। सो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसमें सिंपल है कि ये BC अगर बेस है तो उसकी हाइट यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज x। अगर AC बेस है तो उसकी हाइट यहाँ से ड्रॉ होगी, ये फॉर एग्जांपल y है। और अगर AB बेस है तो उसकी हाइट कहाँ से, C से ड्रॉ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये बेस है तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है, ये बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है, और अगर ये बेस है तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है। सेकंड इसके अंदर आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस अ ट्राइंगल इन व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल। A B C है जिसमें AB और AC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जो अगर ये बेस है तो इसकी हाइट यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। AC बेस है तो इसकी हाइट यहाँ से आ जाएगी, और AB अगर बेस है तो उसकी हाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी। तो ये इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इसका जो तीसरा टाइप आता है वो है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन मीन्स the triangle in which all 3 sides, the length of all 3 sides are different or unequal. So एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये A
बी सी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग को इसको BC पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है या हाइट ड्रॉ करना है तो वो यहाँ पर आ गया। AC पर हाइट ड्रॉ करना है तो यहाँ से ड्रॉ हो गई, और अगर AB पर हाइट ड्रॉ करना है तो वो कहाँ से आएगा, उसी से यहाँ से हम लोग इसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये उसका ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ये तीनों टाइप के ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्राइंगल, जो डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, इसके अंदर उसकी बेस और हाइट कहाँ होती है ये हम लोग ने उसका कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसके आगे जो दूसरे कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर उसको भी देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर में दी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding height। इसको मैं डायग्राम बना के पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, उसका अगर हम BC को बेस कंसीडर करते हैं तो एक हाइट उसकी आ रही है, करस्पॉन्डिंग हाइट AM ले लेते हैं। दूसरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। QR को अगर हम लोग बेस कंसीडर करते हैं तो एक उसकी हाइट ले लेते हैं PS, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या है BC और हाइट क्या है AM। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इनटू बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS, ठीक है। सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया लेना है। तो ये दोनों जो एरिया है उसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो ले लिया, राइट हैंड साइड का लेते हैं। तो हाफ इनटू BC इनटू AM अपॉन यहाँ पर हाफ इनटू क्या है QR इनटू PS हो गया, राइट। सो रेशियो ऑफ एरिया आ गया। अब क्या ये हाफ और हाफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब आ जाओ, क्या है यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट BC इंटू AM अपॉन क्या बचता है QR इंटू PS। सो अगर देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पर मिल गई। क्या है प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल आ गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टू द रेशियो ऑफ, रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट्स मींस मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन है, देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये बेस है, ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है, ये बेस है, ये करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को मिल गई, क्या है, the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights, ठीक है। अब हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, the ratio of areas of two triangles having equal heights। इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि दो ट्राइंगल जिसके हाइट क्या है, इक्वल है, is equal to the ratio of their corresponding bases। सो ऐसे दो ट्राइंगल जिसके हाइट इक्वल है, जिसकी हाइट्स इक्वल है, उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल आता है। कैसे आता है हम लोग देखते हैं। ये दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR। इस BC बेस है, AM हाइट है, QR बेस है एंड PS हाइट है। इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है कि AM इक्वल टू क्या है, PS है। ये स्पेशल कंडीशन है, दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक है। सो हम लोग दोनों का एरिया ले लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इनटू क्या हो जाएगा, BC इनटू AM, और यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इनटू यहां पर क्या होगा, QR इनटू PS,
ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ले लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले एबीसी लेते हैं, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, सॉरी इसका बेस क्या है, BC इंटू AM, BC इंटू AM एंड हाफ इंटू QR इंटू PS। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाफ और हाफ कैंसल हो गया, ठीक है, दोनों के एरिया का रेशियो यहाँ पर हम लोग ने ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या था स्पेशलिटी कि ये AM इज इक्वल टू PS था, दोनों की हाइट इक्वल है। सो इन प्लेस ऑफ PS वी कैन सब्स्टिट्यूट AM, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं BC इंटू AM अपॉन QR इंटू AM सिंस AM इक्वल टू PS, सिंस AM इक्वल टू PS। अब ये AM और AM क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो रिमेनिंग पार्ट क्या है, BC अपॉन QR। तो हम लोग को प्रॉपर्टी क्या मिली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR। सो अभी हम लोग को इसकी प्रॉपर्टी क्या मिली, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। करस्पॉन्डिंग बेस जो है उसके रेशियो के इक्वल उसके एरिया का रेशियो आ रहा है, ठीक है। BC क्या है, इसका बेस है, QR क्या है, ये ट्राइंगल का बेस है। और ये कब हो रहा है, जब दोनों ट्राइंगल की हाइट्स क्या है, इक्वल आ रही है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जिसकी हाइट्स, जिसके बेस इक्वल है, उन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल आता है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फर्स्ट एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, उसके जो हाइट है AM है। दूसरा एक ट्राइंगल है जिसका जितना बेस BC है उसका भी बेस सेम उतना ही है, ये BC है तो हम लोग इसको ले लेते हैं QR। सेम अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन उसकी जो हाइट है, उस ट्राइंगल की जो हाइट है वो क्या है, डिफरेंट हाइट है। इसकी हाइट फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो इसकी हाइट 7 है। सो यहाँ पर ये PQ है और ये S इसकी हाइट है। सो दोनों का जो बेस है वो दोनों का बेस सेम है लेकिन हाइट में दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो पहले इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस एरिया का जो ट्राइंगल है इसका, इस ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं PQR इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू PS, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इसका एरिया क्या था, हाफ इंटू BC इंटू AM बेस इंटू हाइट। इसका एरिया हाफ इंटू QR इंटू PS, हाफ और हाफ कैंसल। अब यहाँ पर स्पेशलिटी क्या थी कि BC इक्वल टू क्या है, QR है, BC इक्वल टू QR है, दोनों की बेस इक्वल है। सो इन प्लेस ऑफ BC वी कैन सब्स्टिट्यूट QR। सो BC इंटू AM, या QR के प्लेस पर हम लोग BC भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग QR के प्लेस पर BC सब्स्टिट्यूट करते हैं, BC और BC कैंसल हो गया, बचा क्या, AM अपॉन PS। सो हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या हो गया, AM अपॉन PS, AM अपॉन PS। सो AM क्या है, AM इस ट्राइंगल की हाइट है, PS क्या है, PS इस ट्राइंगल की हाइट है। सो प्रॉपर्टी क्या मिली हम लोग को, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, ये दोनों ट्राइंगल का बेस इक्वल था, इज इक्वल टू द
रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल उनके एरिया का रेशियो आ जाए। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो तीन प्रॉपर्टी और इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ने सिमिलैरिटी के देखे, इसी की बेस पर हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करना है। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करेंगे।